अभी एक क्वेश्चन है, आपको शॉर्ट में बता दीजिए कि आपको अभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है और रीज़न। सो अगर डिसेंसी के साइड देखा जाए तो वो डिसेंट, और आपको अगर ऑडियंस को सच्ची में कुछ गाइड करना है एज अ आप आरजे, तो कौन सा प्लेटफॉर्म होगा। सी दो प्लेटफॉर्म है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम आ रहे हैं अभी। हम्म। अगर आपको कोई भी प्योर सटीक जानकारी चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म है आपके लिए एक्स, मतलब ट्विटर। ट्विटर, ओके। तो वो बहुत सही ही है, क्योंकि वहाँ पे आप इतना ज़्यादा फेक नहीं बन सकते हम्म। जितना ज़्यादा आप फेक इंस्टाग्राम पे बन सकते हो। ठीक है। और इंस्टाग्राम जो है वो एक है कि जहाँ से आपको डेटा और नॉलेज मिलता रहता है कि भाई अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, आप कहाँ पे रेस में, आप कहाँ पे हो और आपके आगे पीछे वाले कहाँ पे हैं। तो वही है, जैसे आपने गाड़ी ली, आपने पोस्ट कर दी, फिर मैं वो पोस्ट देख के मैं गाड़ी लूँगा, मैं पोस्ट करूँगा, मेरे आसपास वाले देखेंगे। तो वो रेस में, तो इसलिए ये दोनों प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म अभी मैं प्रेफर करता हूँ कि ये दोनों पे जानकारी ज़रूरी है। और रही बात इन्फ्लुएंसर होने की, तो अभी तो एक ही इन्फ्लुएंसर है, और जिस हिसाब से वो इन्फ्लुएंसर रहें, और मैं तो चाहूँगा कि वो रहें, तो देश को इन्फ्लुएंस करने में भाई साहब मोदी जी से बढ़िया कोई इन्फ्लुएंसर नहीं कोई है। नहीं मिल सकता। उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने बस अपने ही एक द्वीप के ऊपर एक कुर्सी बिछा के वो बैठे 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 बस हैं एक बुक और पढ़ रहे हैं। मैं कभी बीच पे बैठे बैठे मैंने बुक नहीं पढ़ी। बट ये एक चीज़ है कि उन्होंने बस वहाँ पे एक फ़ोटो खिंचाई है। ठीक है, हो गया। मतलब आप देखो, एक पूरा अगर कंट्री डूब रहा है। ये तो ठीक है कि वो हमारे प्रधानमंत्री है, अगर किसी कंपनी के वो सीएम होते ना, तो वो कंपनी कुछ अलग लेवल पे ही होती। कई इस बार चीज ऐसा भी लगता इस है। चीज के ऊपर भी मैं एक कमेंट देना चाहूंगा कि ये जब हम पीआर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी पीएम सर ने पहली ट्वीट की, उसके बाद हर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी राइट। बॉयकॉट कर रहा है। हर कोई लक्षद्वीप पे जाके वीडियो बना रहा है, हर हम्म। कोई अपने इंडियन बीचेस को या इंडियन लैंड्स को प्रमोट कर रहा है। तो हम्म। ये भी तो एक स्ट्रेटेजी है। हाँ, वो तो है, वो तो ये दिख ही भी रहा तो है। है। वरना मैंने राइट। कभी नहीं देखा है कि सलमान खान के ट्विटर अकाउंट से किसी को भाई बोला जाए। आप देखिए, मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि आप देखिए कि हो सकता है कि मोदी जी की टीम मेंबर ने ट्वीट के लिए कैप्शंस दिए हों लोगों को, बट चीज़ें वही है कि सारे पता बॉलीवुड चल जाता है, सेलिब्रिटी वो तो है जो ज्यादा। नॉन गुज्जूज हैं, मतलब जो नॉन गुजराती हैं, उनको पता ही नहीं है कि भाई वर्ड कैसे लिखा जाता है कहाँ पे। वो लोग भाई लिख रहे हैं पीएम सर के नाम के पीछे, और सब जगह से एक तरीके की चीज़ें आने लगे, तो मतलब ये भी एक स्ट्रेटेजी ही है। अच्छा है, और अपना वो ही देश का स्ट्रेटेजी कुछ हो के रहा है। अगेंस्ट में तो कोई है ही, होगा ही नहीं, और रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं तो ये बोलूँगा कि इंडिया को प्रमोट करने के लिए, लाइक व्हाट ब्रो इज डूइंग इज डूइंग अमेजिंग। सो ओके। इवन दो उनकी पार्टी ने ये कैंपेन पूरा निकाला है जेंजिस को टारगेट करते हुए कौन सा, कि मतलब सॉरी बता सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बीजेपी की इंस्टाग्राम पे आप जाइए तो आप वहाँ पे देखेंगे कि मोदी सर ने अभी तक जिस हिसाब से जो जो चीज़ें की हैं, जो जो एक्टिविटीज़ की हैं, लाइक अयोध्या का राम मंदिर बनाया है, तो श्री राम भगवान का मंदिर बनाया, उस चीज़ को लेके इन्होंने एक फ़ोटो डाली है वहाँ पे। फिर लक्षद्वीप को लेके एक फ़ोटो डाली है। सो उन्होंने जेंजीज का क्या है, यो ब्रो। सो यो ब्रो टच बेस करने के लिए दे मेक वेरी गुड स्ट्रेटेजिकली स्टार्टअप की। वहाँ पे उन्होंने एक स्टार्ट किया है कि लाइक ब्रो डिड, जैसे उन्होंने धर्म को प्रमोट किया वैसे किसी ने नहीं किया, और मोदी जी की फ़ोटो बाकायदा लगी और ऑफिशियल पार्टी पेजेस से जा ऑफिशियल रहे हैं। पार्टी के लिए। तो यार इट्स अ स्ट्रेटेजी, इट्स अ पीआर, और और वो होना चाहिए, और मैंने क्यों ना हो। पॉलिटी अभी बात ही कर रहे हैं तो जब पॉलिटिक्स में लोग भी पे करके पीआर करवाते हैं तो वो मतलब ऐसे ही ये कर तो रहा है। बहुत सही तरीके से जा रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। So, yeah. वो पॉलिटिक्स में मतलब है। अभी मुझे वही कि जो बीजेपी करती है ना, वो अनदर लेवल। मैंने इतना पीआर और इतना मार्केटिंग मैंने कहीं नहीं तो देखा। डीप स्ट्रीक, मतलब अभी तक जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं मैंने कभी ये देखे नहीं है कि इन्फ्लुएंसर मीटअप्स हो रहे हैं। अभी तक वही, मैंने देखे नहीं है कि पीआर एजेंसीज को अप्रोच किया जाए। उनको जरूरत भी सो नहीं है। बट फिर वो भी कर फिर रहे हैं। भी कर रहे हैं।
पीआर एजेंसीज को अप्रोच करके उनके साथ काम कर रहे हैं। आप देखो तो जितने प्रमोशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये वो होता है कि भाई हमें कॉन्फिडेंस है कि ये सारी चीज़ें होंगी, बट फिर भी करना ज़रूरी है, और वो सिखाते हैं, और सिखाती हुई पार्टी ये आई है। सो राइट। वो बहुत सही है। सो अभी हम बॉलीवुड पे आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो बॉलीवुड में मतलब आप तो हो ही, मतलब आपको पता है कि बॉलीवुड में क्या। अरे मुझसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैं बहुत एक छोटा सा प्यादा हूँ ये चीज़ का। प्यादा भी नहीं बोल सकता मैं, हो सकता है कि वो जो प्यादे बॉक्स में पड़े रहते हैं उनमें से एक आध होऊंगा, तो है, बट लेकिन थोड़ी रियलिटी देखनी है मुझे, मतलब जैसे कि हमने फिल्मों के बारे में तो बात की, लेकिन एक अच्छी साइड जो बॉलीवुड में हो, और एक गंदी साइड। गंदी साइड में मैं एज अ कंसिडर करना चाहूँगा कि सुसाइड होता है, फिर नेपोटिज्म, फिर लाइक मर्डर भी होते हैं, फिर मतलब देखा है पॉलिटिक्स भी घुस जाता है, गंदी सो तरीके से प्रमोट सारी करते हैं। चीज़ें, मतलब मैं सिर्फ बॉलीवुड के ऊपर नहीं बोलूँगा, पॉलिटिक्स तो सब जगह पे है। मतलब राइट। वो तो आप अगर रीजनल सिनेमाज भी देखेंगे तो वहाँ पे भी पॉलिटिक्स तो है। जैसे मैंने बोला कि हर डायरेक्टर के अपने फेवरेट लोग रहे हैं और है, हाँ हाँ। उसी के साथ वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो द सिमिलर वे बॉलीवुड में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको काम करवा करवा के, जैसे मैं एक मूवी का नाम लूँगा कि दबंग मूवी। सोनाक्षी सिन्हा ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था कि शी विल नॉट डू, वो भाई की वजह से सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है। एंड फिर क्या हुआ पता नहीं, बट मोनी रॉय सिलेक्ट हो गई थी दबंग 3 के लिए, और फिर हाँ, क्या हुआ पता नहीं, मोनी रॉय को हटा के वापस से सोनाक्षी सिन्हा आ सोनाक्षी गए। आई। और अगर मैं गलत हूँ तो स्पेशल थैंक्स में नाम भी है। क्यों है? तो चीज़ें हैं, तो हर सिक्के की दो पहलू होते हैं कि एक सही और एक गलत। और हो सकता है कि जैसे आज की जनरेशन पीओवी कहती है, पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा अलग है, उनका अलग है। तो ये शॉर्ट फॉर्म तो एक दिन मनो मरवाएंगे। तो वो है कि हर किसी के अपनी अपनी तरीके हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं, वो तो रहे।